मुदस्सिर साहब, पहली इनिंग पे बात पहले शुरू करते हैं सर। 311 रन हमने करवाए, को पहाड़ जैसा हदफ नहीं था, बैटिंग भी हमारी ठीक जा रही थी, वही इमाम और शान गए, उसके बाद आपने देखा कुछ भी ना हो सका। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, बड़ी तफसील के साथ आपने जिक्र तो कर दिया। और ये हमारी आज से अलमिया नहीं है, ये मेरे ख्याल में जब से हमारी क्रिकेट मौजूद है ये अलमिया है कि कभी भी हम पूरे तमाद नहीं होते। टीवी पे देखने वाले भी और बेंचेस पे बैठे हुए पिछले प्लेयर्स जो है ना, आपको इत्मीनान हो गया अब ये दो खड़े हैं तो अब शाम तक आउट नहीं होंगे, ये अगली सुबह को आएंगे। ये बड़ी बदकिस्मती रही है पाकिस्तान की, और बड़े अच्छे अंदाज में इमामुल हक और शान मसूद, ख़ासकर शान मसूद की तारीफ ना करना ये ज़्यादती होगी। लगा कि टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट के एक बैट्समैन हमारे पास उस किस्म की बैटिंग जो है वो मौजूद है। हालांकि माजी में उनकी जो परफॉर्मेंस ही एज ए कैप्टन वो हमें उस पर हम बात करते अच्छा ही हो गया, चले कप्तानी हटी तो बहुत प्रेशर हट गया। उनकी बैटिंग जो है वो निखर के सामने आई और बड़े अहम मौके पे सामने आई। लेकिन बाबर आजम को आप इसका क्रेडिट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हमें ये लगता था कि शान मसूद को ड्रॉप कर दिया जाएगा। बाबर आजम ने रिस्क लिया, शान मसूद को खिलाया और उन्होंने कहा कि नहीं, कैप्टनसी, क्योंकि हमारी रिवायत रही है कप्तानी से हटाएं तो कप्तान ही हटा दें। देखें, इवन ना सिर्फ शान मसूद बल्कि इमामुल हक के हवाले से भी बाबर आजम ने उन्हीं की ख्वाहिश पे उनको टीम में लिया गया और फिर उनने परफॉर्म भी करके दिखाया। पहले से कर रहा था, हम थोड़ी ज्यादती भी कर रहे थे। देखिए, आपको हम तो अक्सर कहते आए हैं, मुसलसल कहते आए हैं कि एक लड़का जो परफॉर्म कर रहा है उसको मौका दें और भरपूर मौका दें। ये नहीं आप एक सीरीज़ में ले आए हैं और उसके बाद एक आध मैच में वो आगे पीछे हो गया और आप कहें जी, जैसे भी आपने अजान अवैस की बात की, अच्छा बैट्समैन है, बॉल अच्छी पड़ गई, आउट हो गया, अब इसको हम कहना शुरू कर दे, देखिए जी उससे बॉल ही रोकी गई और बॉल विकेटों में चली गई। तो ऐसा नहीं है। इमामुल हक और शान मसूद ने जिस अंदाज में इस गेम को लेकर चले वो बड़ा शानदार था। उसके बाद की जो कहानी है, बाबर आजम आए, अच्छे टच में थे, बड़े लग रहा था कि बड़ा क्लीन आके आते, साथ ही उन्होंने जिस अंदाज में स्ट्रोक खेले, मैंने कहा ये लगता है कि पहले से बैटिंग बार ड्रेसिंग रूम में ही बड़ी अच्छी बैट में लग रहे थे। हाँ, फॉर्म में लग रहे थे, बड़ी मुझे लगा वहीं को बैट सीधा कर रहे थे, तो बड़े अच्छे स्ट्रोक भी लगाए उनने। लेकिन उसके बाद वही हुआ कि मुझे लगता है कि वो एक टाइम आता है कि बिल्कुल उनको क्रीज के अंदर जकड़े जाते हैं और उनका फोकस जो है वो कहीं और हो जाता है, गेम पे नहीं होता। वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन हैं जिनने ऊपर से रन किए थे, होज ने, आप उनको बैटिंग करते हुए ज़रा देखिएगा। जो उनकी पहली इनिंग है, दूसरी में तो वो 0 पे आउट हो गए, इतना उसका फोकस था, मतलब वो लगता था कि बॉलर जब स्क्रीन के पास से दौड़ता हुआ आ रहा है ना, तो उस वक्त उसको दूर से वो देखना शुरू कर देता था। और पहली इनिंग उसकी, मेरे ख्याल में जो क्रिकेट लवर्स हैं या क्रिकेट सीखना चाहते हैं उसको देखनी चाहिए। तो बाबर आजम का मुझे लगा कि बाबर आजम एक टाइम पे आके जब वो आउट होने से पहले को 2-4 बॉलें हमने जो देखी, मुझे लगता है कि उनका फोकस ही हट गया था। शायद वो ये सोच बैठे थे कि मैंने अब जो है चूँकि दिन ख़त्म होना है तो मैंने ये टाइम गुजारना है, ना कि मैं अपनी नेचुरल गेम खेलता हूँ। हालांकि कोई इतनी आउटस्टैंडिंग जल्दी भी नहीं थी और बॉल भी कोई इतनी ज़्यादा को कह लें आउटस्टैंडिंग नहीं थी। उस वक्त तो विकेट भी एक फ्लैट टाइप विकेट नज़र आ रही थी, बहुत ज़रा रुक शुक के आ रहा था, लेकिन ठीक था।